और पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर का वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें उनके सार्वजनिक बर्ताव की आलोचना हो रही है। आखिर अफसर ने ऐसा क्या कर दिया, देखिए। पाकिस्तान आर्मी के DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान महिला पत्रकार को आंख मारने के विवाद में घिर गए हैं। He winged at a female journalist. Okay, and I think it's acceptable in Pakistan, no, because but it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, वो जहनी मरीज है। और पाकिस्तान के जितनी करप्शन की बात की जाए, मैं नहीं कहूंगा IMF ने आपकी जुडिशरी को तीसरा सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट करार IMF ने दिया है, जिनके पैसे पे आप सांसें ले रहे हैं। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। इमरान खान जहनी मरीज नहीं है, ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGI-SPR, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? ये आपके भी, मैं जिस तरह कहते हैं चीमा साहब, पुराने दौर के अंदर ना कान जमीन पे लगा के सुना जाता था लश्कर कितना है। आपके ब्रिटिश एजेंटों को ये मैं कहना चाहता हूं कि कान जमीन पे रख लो, ये घरों में घुस के और हर चीज का जो पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके पीछे अगर किसी का हाथ पांव नाक कान है तो वो भाई लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। पाकिस्तान सेना के DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से जुड़ा हुआ है। मंगलवार की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मारने का उनका वीडियो वायरल हो गया। यह घटना तब हुई जब पत्रकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगे आरोपों के बारे में सवाल पूछ रही थी। DGI-SPR ने जवाब में इमरान खान को जहनी मरीज कहा और फिर मुस्कुराते हुए पत्रकार को आंख मार दी। वर्दी में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार अब सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे अप्रोफेशनल और अनुचित बताकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे पेशेवरता का अंतिम संस्कार तक कह दिया है, जो सेना की मीडिया विंग की छवि पर गहरा असर डालेगा। इस छोटे से इशारे ने पाकिस्तान के अत्यधिक छविकीर्ति राजनीतिक माहौल में एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस घटना पर सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी हरकत को निचले स्तर का बताते हुए कड़ी आलोचना की जा रही है। वीडियो में पत्रकार इमरान खान को लेकर सवाल पूछती दिखती हैं, जिसके जवाब में चौधरी न सिर्फ आंख मारते हैं बल्कि इमरान को जहनी मरीज भी बताते हैं। इस एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। तो ये केवल वही है कि मतलब केवल एक बयानबाजियां के आगे भी है। तो भाई तुरंत आता एकदम हीरो बन के, भाई तुरंत हीरो बन के आता है। ऐसे नहीं, हाँ इधर से आता हीरो बन के कहता है, मैंने एक और बोला था, ही इज मेंटली सिक। He winged at a female journalist. Okay, and I think it's acceptable in Pakistan, no, because but it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, वो जहनी मरीज है। मुझे लगता है कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है, ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGI-SPR, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? She may be a journalist, not a journalist. That's वो एक अलग बात है ना, वो तो उसका प्रोफेशन हो गया। How is it okay to do this? And has there been any protest within Pakistan regarding this? है ना? पागल है पाकिस्तान वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो।
जहनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGISPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे लोग। तोफू कबूल करो, तोफू कबूल, पता नहीं, आई डोंट नो यार। एनीवे, अरे भाई अच्छा बदसूरत भी लग रहा है आदमी। तो है। कौन तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, बाप जिनसे बिजली बना रहा था, लौंडा आंख मारता है, चल क्या रहा है खानदान में इसके। देयर इज अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है बहुत डिबेट है और बहुत सारे लोग सामने आए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि देखिए पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, और कि ये जो DGISPR इस वक्त है ना, ये अहमद शरीफ चौधरी इसका नाम, लेफ्टिनेंट जनरल, ही इज DGISPR, जो कि प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का। ये जो बंदा है, हिज फादर वाज एन अल-कायदा टेररिस्ट, और इसकी यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस के इसमें आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे आपको मिल जाएगा कि इसका बाप जो है बशीर सुल्तान, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, ऐसा ना, कुछ तो भी था इसके बाप का नाम। और इसका जो बाप था वो इसलिए बड़ा फेमस था DGISPR का कि इसके बाप ने ये बोला था कि मैं जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। यार एक बात बताओ प्रोड्यूसर, इस बात में कोई सेंस है? सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद, DGISPR साहब के फादर जो हैं वो, अगर अब्बा जी उनका ताल्लुक रहा है अलकायदा से, और उसके बाद उनके पास सैंक्शंस भी लगी हैं, और ना सिर्फ सैंक्शंस लगी हैं, उनको पाकिस्तान स्टेट ने अरेस्ट भी किया है, और उसके बाद से उनको जो है बिल्कुल ऐसे गुमनामी की जिंदगी वो गुजार रहे हैं कि उनको सामने नहीं आने दिया जाता। तो कोई मुझे बताएगा कि उनको फिर क्यों शामिल ना किया जाए? आप लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, आप तो एक के किए की सजा सबको देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो इनको कुछ ना कहा जाए। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे, और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है, तभी मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की असेंबली की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जी। नेशनल असेंबली में किसी PTI के कोई साहब थे, उनके कुछ पैसे गिर गए, जो कि ये देखिए 5-5 हजार के इतने सारे नोट जेब में रख के पता नहीं क्या घूम रहे थे और गिरा भी दिए। जब जो है उन्होंने, यानी कि जो स्पीकर साहब ने पूछा कि किसी के ये पैसे गिरे हैं किसके हैं, तो वहां पे कम से कम 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये पैसे उनके हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जिस असेंबली के अंदर इतने फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, जो किसी एक के पैसे गिरने के ऊपर 12 लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं, वो मुल्क को किस तरह से चला रहे होंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए, और कहा यह जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक तरीके से, यानी कि हिस्टोरिक बायलैटरल टॉक्स जो है वो दोनों के दरमियान हुई। अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कि आप हमारे आए हैं तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें क्या देंगे। इसलिए कि जाहिर है कि जब हम कुछ बनाते ही नहीं है सिवाय मामू बनाने के, तो हमने इंडोनेशिया को क्या ऑफर की होगी। यकीनन अब ये बातें भी जो है वो होने लगी हैं। अभी बेचारे अभी आए थे, अभी उनको गए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लोग ये बातें करने लगे हैं कि जी उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आपने क्या फायदा लेना था? क्या उनकी भी जो प्लेन था उसके टायर उतारने थे, उनकी जेब काटनी थी, क्या करना क्या